हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक या कह लो लास्ट मेथड की गुडविल उस मेथड से कैसे निकलती है वो सीखने वाले हैं। तो उस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। ये हमारा गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर का लास्ट मेथड है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे निकलेगी गुडविल। तो गाइस, इसके अंदर हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का हमें क्या करना है, इसमें कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात आती है सुपर प्रॉफिट की। ये सुपर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो गाइस, ये एक सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से में सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये हम कर चुके हैं। ये एक हमारा मेथड भी है। तो ये मेथड मैंने डिस्कस किया अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो आप मेरे लेक्चर नंबर 4 में जाकर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना या सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा या आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चंस उठाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं। तो गाइस, इसी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी हो सकता था और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हो सकता था। लेकिन जब हमने सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था, सुपर प्रॉफिट छोड़ दिया था। तो आज उसी क्वेश्चन को हम करते हैं कि उसी क्वेश्चन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो गाइस, वो था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। सेम बुक, मैं बुक चेंज नहीं कर रही हूँ, ना ही बुक के राइटर को चेंज कर रही हूँ। मेरे पास टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, 2018 एडिशन से मैं करवा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। पहले मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 30 में। फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीज। जो इंफॉर्मेशन गाइस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, हम वो लिखते हुए चलेंगे। और इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट है हमारी 55 लाख। और टोटल लायबिलिटी है 14 लाख। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड हमारा क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा गिवन है, साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही प्रॉफिट हमारा क्या कहलाएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कह लो या एवरेज प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या चाहिए, इसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड की हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की है, लगाई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अब हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ जाकर जरूर देखें।
यहाँ पर हमारा टोटल असेट माइनस में टोटल लाइबिलिटी वाला कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होएगा फॉर्मूला। तो लिखते हैं टोटल असेट माइनस में टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल असेट हमारी है 55 लाख, माइनस में लाइबिलिटी कर देते हैं 14 लाख। तो ये हमारा आ गया 41 लाख रुपीज। क्या हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हुए। 41 लाख रुपीज इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है, 4,10,000। ये हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट में हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है तो निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा गिवन था 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 4,10,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आ गया 5 लाख में से 4,10,000 गया 9,90,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट 90,000। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा मैं यहीं पे कर देती हूँ। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या आ गया है 90,000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इसे हम काटते हैं तो हमारी गुडविल कितनी आ जाती है 9 लाख रुपीज। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जिसे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से किया है। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड भी रिवाइज हो रहा है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गाइज क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है जिसे अभी हम सोल्व कराएंगे। तो मेरे कराने से पहले इसे पहले खुद ट्राई करें। गाइज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है और जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो साथ के साथ हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनीज 50,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000 रुपीज। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसमें हमें क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी गिवन है 3 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10%। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से 3 ईयर परचेज पे नंबर ऑफ ईयर 3 है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो मैं आपको इसका सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी, उससे गुडविल मैं गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं सॉरी माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमें क्या गिवन है 50,000। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है नहीं गिवन, तो हम चलो कोई नहीं निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो
तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्ट गिवन है 3 लाख, तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसे निकालने में। इनटू में रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है 10%, ये ना गिवन है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। क्या आता है हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 माइनस 30,000 20,000। अब आते हैं गुडविल निकालना। गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं हम। ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा हमारा गिवन है 10। तो हमारी गुडविल क्या आ जाती है निकल के 2 लाख रुपीज। तो गाइस ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड था गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में गुडविल निकालने का। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने यहाँ पर इसमें सारे एडजस्टेड क्वेश्चंस जिसमें एडजस्टमेंट थी वो क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो गाइस इसी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए अकाउंटिंग विद अकाउंटिंग नॉलेज। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज अपलोड होने के लिए वेट कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।